बच्चों, अपन अध्याय 4 के अंदर जनजाति और खानाबदोश पढ़ रहे थे। अब आगे इसके अंदर पढ़ते हैं खानाबदोश और घुमंतु लोग रहते कैसे थे। खानाबदोश एवं इनको दूसरा नाम किसे जाना जाता है, घुमंतु लोग, ठीक है ना। तो ये रहते कैसे थे, तो लोग कैसे रहते थे। ठीक है, किस प्रकार से ये रहते थे। घुमंतु व्यापारियों के द्वारा जो उनकी जो श्रृंखलाएं हैं वो भारत के दूसरे देशों से जाने के कारण ये क्या है, एक देश को दूसरे देशों से यानी बाहरी दुनिया को जोड़े रखने का कार्य भी ये करते थे। घुमंतु व्यापारियों के द्वारा घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती, यानी इन व्यापारियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश की ओर चले जाने पर ये क्या है, बाहरी दुनिया से भी इनको क्या जोड़ती है। ठीक है, खानाबदोश जो चलवाए हैं, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक दूर दूर तक क्या करते हैं, घूमते हैं। दूर दूर तक घूमते, उनका जीवन दूध और अन्य पशु उत्पादों पर निर्भर होता है। ठीक है, जो खानाबदोश जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, वो अपने जानवरों का पालन पोषण करने के लिए। जैसी वहाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, उन परिस्थितियाँ अगर परेशानी होने लग जाती है कि वो जानवरों को चरा नहीं सकते हैं या वहाँ पे घास नहीं उगती है, तो वो दूसरे इलाकों की ओर चले जाते हैं। इन दूसरे इलाकों से जाने की ओर उनको यानी बाहरी दुनिया को भी वो इनसे जोड़ते हैं। और ये किन लोग के ऊपर रहते हैं, पशु उत्पादों पे, दूध पे और पशु उत्पादों के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। इनमें सबसे जो मुख्य जो जाति बताई है वो किसकी है, बंजारा की। तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश हैं। उनका कारवा, उनकी जो टोली है वो एक साथ लेकर के बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो एक समूह के साथ जब चलते हैं तो उसको क्या है, कारवा बोला गया है। कारवा, उनका कारवा क्या कहलाता है, टाडा कहलाता है। तो बंजारा व्यापारियों का जो कारवा है उसको किस नाम से जाना जाता है, टांडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको कि जो सबसे खानाबदोश जो जाति में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी बताए हैं वो किनके बताए हैं, बंजारा परिवार के व्यापारी बताए हैं। और बंजारा व्यापार के व्यापारी जब एक समूह के साथ यानी कारवां जब लेकर के वो चलते हैं तो उस कारवां को किस नाम से जाना जाता है, टोडा के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, 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 अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी के समय में नगर के बाजारों में अनाज ढोने का कार्य करते थे। कौन? बंजारा जाति के लोग। क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय और उनके नगरों के अंदर अनाज ढुलाई का कार्य कौन करते थे? बंजारा परिवार के लोग करते थे। बादशाह जहांगीर के काल में बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों के द्वारा अनाज लेकर के शहरों में बेचते थे। यानी गांवों से वो अनाज लेते थे और कहाँ ले जाकर के बेचते थे? शहरों के अंदर ले जाकर के बेचते थे। जहांगीर काल में बंजारे विभिन्न इलाकों में क्या करते थे? अपने बैलों से अनाज ले जाकर क्या करते थे? शहरों में बेचते थे। विभिन्न इलाकों से अपने बैलों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। उस समय के व्यापारियों की जो खानाबदोश जो व्यापारी हैं, उनमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि बंजारा परिवार के जो लोग थे वो महत्वपूर्ण खानाबदोश जनजाति थी और उस समय वो व्यापार में भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। दो उदाहरण दिए हैं कि औरंगजेब के काल में नगरों के अंदर अनाज ढुलाई का कार्य कौन करते थे? बंजारा लोग करते थे। बादशाह जहांगीर के काल के अंदर बंजारे जो थे वो विभिन्न इलाकों से अनाज इकट्ठा करके बैलों के माध्यम से कहाँ ले जाते थे? वो शहरों में ले जा करके बेचते थे। फिर सैन्य अभियानों के अंदर जो राजा लोग जो थे उनकी सेना जो अभियान करती थी दूसरे राजा के क्षेत्र के ऊपर या कोई युद्ध के समय में, ठीक है, तो सैन्य अभियानों में के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ढुलाई का कार्य भी किया। यानी सैन्य अभियानों में भी वो क्या करते थे? सहयोग का काम करते थे। सैन्य अभियानों में भी उनका सहयोग बताया गया है और वो किस में बताया गया है कि जब मुगल सेना ने जब सैन्य अभियान चलाए थे उन सैन्य अभियानों में उन्होंने खाद्यान्न ढुलाई के लिए यानी सेना के लिए खाने पीने की आपूर्ति का सामान ले जाने का कार्य कौन करते थे? ये बंजारा जाति के लोग करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह है। क्या करते थे? खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। भ्रमणशील समूह है। खानाबदोश घुमंतु लोग
लोग होते, ठीक है। कौन लोग होते थे? खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। उनमें से कई क्या होते थे? उनमें से कई पशुचारी, पशुपालन करने वाले, पशु चराने वाले, ठीक है ना, पशुचारी होते थे। कई जो थे वो पशु चराने वाले होते थे, जो पशुओं के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते थे, ठीक है। तो बंजारा व्यापारी जो है उनको क्या होता है, इनको ये जो खानाबदोश जो भ्रमणशील समूह है वो क्या है, घुमंतु लोग भी होते थे। और उनमें से कई पशुचारी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए वो चले जाते थे। कुछ घुमंतु क्या होते थे? फेरी वाले होते थे। कुछ घुमंतु फेरी वाले, नगर नगर सामान ले जाकर बेचने वाले फेरी वाले होते थे। कुछ लोग जो होते थे वो क्या है, तमाशा बिन, यानी नौटंकी करने वाले, तमाशा दिखाने वाले होते थे। और कुछ नर्तक गायक होते थे। तो ये घुमंतुओं की क्या विशेषता बताई है कि कुछ घुमंतु पशुचारी होते थे, कुछ घुमंतु फेरी वाले होते थे, तमाशा दिखाने वाले होते थे, और कुछ नाच गान करने वाले लोग होते थे। ये लोग रस्सी, फेरी वाले जो लोग थे वो क्या बेचते थे? रस्सी, सरकंडे से बनी हुई चीज, चटाई बनाई हुई मोटी दरे, बोरे और आदि माल बना करके एक गांव से दूसरे गांव तक बेचते थे। कौन? फेरी वाले। क्या क्या? जैसे रस्सी बनाना, सरकंडे की चीजें बनाना, फिर फूस की चटाई बनाना, मोटे बोरे बनाना, ये आदि ऐसी चीजें बना करके एक गांव से दूसरे गांव तक ये भेजते थे। और तमाशा बीन जो है, नर्तक गायक जनजाति अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। तमाशा बीन और जो नर्तक गायक होते थे वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके और नगर नगर में घूमते रहते थे। इस प्रकार से ये लोग अपना जीवन बिताते थे। तो खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे ये आपको बता दिया। कौन सा कार्य करते थे? दो उदाहरण दिए हैं, एक औरंगजेब के काल का, दूसरा जहांगीर के काल का। मुगल सेनाओं के लिए भी उन्होंने खाद्यान्न ढुलाई का कार्य किया। कुछ घुमंतु लोग जो होते हैं पशुचारी होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, और कुछ क्या है, फेरी वाले, तमाशाबीन और नर्तक गायक होते हैं जो अलग अलग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं या फिर नगर नगर ले जा करके वो सामान बेचते हैं। इस प्रकार से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।